कर्मयोगी फाउंडेशन में हमारा बेसिक जितना भी जो हमारे महाराज जी का, हमारे स्वामी जी का पूरी जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो कर्मयोगी फाउंडेशन में समायोजित की गई हैं। इस कर्मयोगी फाउंडेशन के 5 दूसरे उपखंड बनाए हुए हैं, जिनमें से एक उपखंड है प्रणाम भारत। प्रणाम भारत में भी 3 इनकी शाखाएं हैं, 3 तरह की इसमें काम है। एक है प्रणाम भारत ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लिमिटेड, दूसरा नाम है प्रणाम भारत पब्लिकेशन लिमिटेड और तीसरा है प्रणाम भारत इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड। इन सारे प्रकल्पों में हमारा मूल उद्देश्य है कि हम अपने देश की, हम अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान को और स्पेशली जो महाराज जी ने इस समय अपने तप बल से जो समायोजित किया है उसको हम हमारे देश की प्रगति में किस तरह से बांट सकें। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, इस डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री ही अकाउंटेबल हैं। इस पूरे तंत्र में हर इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसी प्रक्रिया में, उसी प्रोसेस में हमारे स्वामी जी ने जो भी अपने तब्बल से अभी एकत्रित किया है, अर्जित किया है, उसको हमने अपने इस कर्मयोगी फाउंडेशन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और उस जन जन के काम पहुंचाने की प्रक्रिया में अगर मैं कहूं कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लिमिटेड ये एक ऐसा प्रकल्प है, इसमें हम एक शिविर की स्थापना करेंगे। जगह जगह पर शिविर लगाए जाएंगे। जैसे पुराने समय में मेले और ये स्वांग हुआ करते थे, उनके माध्यम से हमारा जो हमारी कल्चर थी वो जन के बीच जाती थी। अब उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके हमने ऐसा किया है कि जिसमें हम जो वेस्टर्नाइजेशन की एक कालिक सर पे धरकी सी आ गई है उसको कैसे हटाएं और उसको हम अपनी वैदिक ऋषियों की, हमारी वैदिक मान्यताओं से कैसे फुलफिल करें। इस फुलफिलमेंट के लिए एक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो हमारा एक प्रकल्प है, ये एक अपने आप में बहुत सजग और बहुत स्थापित रोल निर्वहन करेगा। और इसके निर्वहन में हमारी जो प्रक्रियाएं होंगी उसमें हम आयुर्वेद से लेके आयुर्वेदा, योगा, वेद और वेद से सारे सकल समाज के अंदर किस तरह से किन तरीकों से समाज के लिए हम भला कर सकते हैं, वो प्रक्रिया हमने शुरू की है। तो जहाँ तक और इसे मैं आगे पहुँचाने की बात करूँ, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हम इंडियन कल्चर के साथ साथ जो हमारी डिमांडिंग इश्यूज हैं सोसाइटी के, उनको भी इसमें एड्रेस करेंगे। उसमें स्वामी जी अपने वेदों के माध्यम से, वेदों की सशक्त प्रमाण के साथ इस बात को स्थापित करेंगे कि हम इस कुरीति को, इस ईविल को, इस बीमारी को इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। तो एक ये रहा हमारा इस प्रकल्प का सबसे बड़ा उद्देश्य। बेसिकली कोई भी प्रकल्प है जनमानस में एक सुधार लाने के लिए, जनमानस की लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। इसी मुद्दे के तहत ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। अब दूसरा, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगी, वो उसके लिए हमने एक पब्लिकेशन का एक डिवीज़न बनाया है, जिसमें हम प्रणाम भारत पब्लिकेशन लिमिटेड करके इसमें बहुत सारा ज्ञान जो महाराज जी ने अर्जित किया है उसको उसका पब्लिकेशन ला रहे हैं। और इन पब्लिकेशन में जैसे एक उदाहरण के तौर पर प्रणाम वेदों को, रसोई विज्ञान, गंगा तुझे प्रणाम, प्रणाम आयु शक्ति, इस तरह के बहुत सारे हमारे पुस्तकें हैं जिनका पब्लिकेशन होगा और जिनका पब्लिकेशन करके हम हमारे इस ज्ञान को इस पब्लिकेशन के थ्रू, इन फेस्टिवल्स के थ्रू, और फिर तीसरा प्रकल्प है हमारा जिसमें हम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में जा रहे हैं। और उसमें ये सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि प्रणाम वेदों को, इसमें हम जो वेदों का
जो वेदों का सार है वो जीवन में, जीवन के सुधार के लिए जनमानस में कैसे उपयोगी होगा, इस पर हमारा पूरा जोर रहेगा। दूसरा हमारा इसी में है प्रणाम स्पिरिट ऑफ इंडिया। इससे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पब्लिक में ये बताना चाहते हैं कि भाई हम कैसे बच्चे का लालन पालन पोषण बढ़िया कर सकते हैं, उसका न्यूट्रिशन कैसे कर सकते हैं, चाइल्ड के साथ उसकी ग्रोथ के बहुत इश्यूज़ हैं, उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। अल्टीमेटली एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बनने के लिए चाइल्ड को कंसेप्शन से लेके उसके यूथ तक जाने की जो यात्रा है वो हमारी इस वाले प्रकल्प में यहाँ हम एड्रेस करेंगे।